हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुजी विद मैथ क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बहुपद यानी पोलिनोमियल चैप्टर जो है अपनी क्लास में शुरू कर रखा है और हमने अपनी क्लास में जो एक्सरसाइज 2.2 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। एक एग्जाम्पल बचा हुआ है हमारी क्लास में, जो बचा हुआ है आज उस एग्जाम्पल को कंप्लीट करके उसके बाद आज ही एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर देंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अच्छे से देखी हुई है उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और शायद कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद एक्सरसाइज भी शुरू कर दी होगी, अपनी एक्सरसाइज कर ली भी होगी, कुछ क्वेश्चन छुटे होंगे उनके, आज वो क्लियर कर लेंगे उन क्वेश्चनों को भी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जांपल बचा हुआ था आज का, वो एग्जांपल ये था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 व 2 है। एक बार दोबारा से सुने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया एक द्विघात बहुपद यानी एक पोलिनोमियल बताना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है आज, जिसके शून्यांक यानी जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए है, वो है -3 और 2। तो चलते हैं कैसे करेंगे इसे। देखो बच्चों, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब भी द्विघात बहुपद निकलवाए तब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला ध्यान देंगे क्या है, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल इक्वल में 0। ये फॉर्मूला है इसका, बहुपद यानी द्विघात बहुपद बनाने का ये फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का ये फॉर्मूला होता है। x² माइनस शून्यांकों का योग सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 0। ये इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का, ये फॉर्मूला है। इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस शून्यांकों को योग को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। पिछली क्लास में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों को योग को ही अल्फा प्लस बीटा भी बोला जाता है, प्लस शून्यांकों के गुणनफल को बोल सकते हैं अल्फा डॉट बीटा इक्वल 0। तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये इसका शब्द मैंने लिख के मतलब इस तरह शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यांकों का योग कहते हैं, अल्फा डॉट बीटा को शून्यांकों का ही गुणनफल कहते हैं। बस अब जो है सवाल जो हमारा था उसमें अल्फा यानी शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा वो दिया है -3, और इसी तरह अल्फा डॉट बीटा वो दिया हुआ है 2 यानी 2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -3, अल्फा इंटू बीटा वो है इक्वल 2, ये दिया हुआ है उसने। तो द्विघात बहुपद निकालना है, यानी द्विघात बहुपद जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो बस ये जो वैल्यू है केवल इस जो हमारा ये फॉर्मूला है ये वाला इसमें रखना है, बस ये मान इसमें रखने, द्विघात बहुपद बन जाएगी। तो देखिए x² माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, तो यही रखनी है बस ये। तो माइनस के ध्यान देंगे, एक बात और विशेष ध्यान देंगे, देखो यहाँ एक तो माइनस में फॉर्मूला माइनस में है, मतलब फॉर्मूले में माइनस आया हुआ है, और खुद ये अल्फा प्लस बीटा भी माइनस का है, तो इसे माइनस का रखेंगे यहाँ, इंटू में x है प्लस अल्फा डॉट बीटा का जो मान है, ये जो वैल्यू है वो कितनी है 2, और बराबर में क्या है 0। अब इसे बस सोल्व कर लेते हैं, x² माइनस माइनस प्लस 3x
प्लस 2 इक्वल 0। ये जो द्विघात बहुपद बन के आया, ये जो बन के आया, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब बना है, ये जो हमारा, यही हमारा आंसर है। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। इस बात को दोबारा समझ लो। ये जो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, वो दिया है -3, देखो ये ना -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का गुणनफल जो दिया वो 2 दिया हुआ, ये रहा। तो बस ये मान इस फॉर्मूला जो बना द्विघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला है केवल उसमें रखने हैं ये मान, और कुछ नहीं करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मान अल्फा जमा बीटा का मान ये रख दिया यहाँ, x स्क्वायर माइनस की जगह ये माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3, ये रखा हुआ -3, इंटू में x है, ये रखा x, प्लस की जगह प्लस रखा ये वाला, अल्फा डॉट बीटा की जगह 2 यानी ये रख दिया 2 इक्वल 0। बस इसे सोल्व कर लिया थोड़ी कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 की जगह 2 इक्वल 0। होगा सवाल खत्म। बस इतना सा सवाल था ये। तो आज हमारे एक्सरसाइज 2.2 के सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। एक एग्जाम्पल 5 है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है कि यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब हमारी जो बोर्ड की परीक्षा उसमें नहीं आएगा, वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, चलते अपनी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चनों में कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। वही क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्पल पिछली क्लास में हमने करे थे, वही शून्यांक ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। पिछली क्लास में ये चीज खूब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से मैंने ये समझाई थी। जिस बच्चे ने पिछली क्लास देखी हुई है उसे बिल्कुल भी इस चीज में दिक्कत नहीं आने वाली, और शायद मुझे मतलब विश्वास है इस बात का, जिन बच्चों ने पिछली क्लास देख रखी उन्होंने ये सवाल कर भी लिए होंगे, उन्होंने पक्का ही कर भी लिए होंगे। कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आज हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, यही क्वेश्चन है। इसमें वही काम करना है, शून्यांक ज्ञात करने। एक तो शून्यांक निकालने और सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। ये दो चीज करनी है, शून्यांक ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से। पिछली क्लास में जिस बच्चे ने देखी है पिछली क्लास तो वो आराम से कर लेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं देखी प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पिछली क्लास जरूर देख ले। तो चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। और यदि पिछली क्लास भी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं बेटा, अब जो मैं समझा रहा हूं अब भी समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात ना है कि ना आने का, अभी भी समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे इधर बस। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये द्विघात बहुपद दिया है हमें। तो अब इसे सोल्व करेंगे जिस तरह हम फैक्टर करते हैं, सोल्व करेंगे। द्विघात बहुपद जिस बच्चे पे सोल्व करना नहीं आता वो आज सीख भी लेंगे कैसा करा जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसे सोल्व करने का तरीका सुनो। सबसे पहले पीछे जो संख्या होती है उसमें उसे देखते हैं। पीछे जो संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है 8 लिखा हुआ है यानी 8। गुना करके है, गुना करके तो ये संख्या आनी चाहिए, और ये जो लास्ट वाली संख्या है, जो लास्ट डिजिट लिखी है, इससे जस्ट अगला साइन देखो, इसके आगे कौन सा चिल लिखा हुआ है, चिल लगा हुआ है जो संख्या के आगे। इस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। अगर माइनस है तो माइनस करके ये संख्या आनी चाहिए, अगर प्लस होएगा तो प्लस करके ये संख्या आनी चाहिए। दोबारा से समझेंगे, गुना करके तो 8 आ जावे और घटावे तो 2 आ जावे। यदि यहाँ प्लस होता तो गुना करे तो 8 आ जावे, प्लस करे तो 2। इस तरह मतलब यहाँ जो साइन है ना उसके अकॉर्डिंग ये वाली संख्या आनी चाहिए बस। तो फिर हम इनके फैक्टर ढूंढते अपने आप ही। अब फिलहाल यहाँ माइनस है तो हम माइनस के अकॉर्डिंग करेंगे इसके फैक्टर। गुना करें तो 8 और घटावे तो 2, तो वो
हमारे फैक्टर क्या है, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो हमें मिल गए फैक्टर भी 4 और 2 यानी 4 और 2 है। तो सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, जो यहाँ भी ये 2 नहीं लिखना है, जो हमारे फैक्टर है वो लिखने हैं, जो टुकड़े आए हैं 4 और 2 थे। घटाने की बात कही तो इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस, अगर जोड़ने की बात करें तो यहाँ प्लस लिखते। तो 4 माइनस 2, क्योंकि फैक्टर ये थे हमारे 4 और 2, 4 माइनस 2, ये वाला जो x है ये वाला ये यहाँ लिख दिया जाएगा, ये x माइनस माइनस 8 बाकी सभी डिजिट ऐसे के ऐसे लिखनी है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस, और देखो माइनस की और एक्स की दोनों की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस तो ये प्लस और 2x माइनस का 8। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, जो एक जैसा है निकालेंगे। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा क्योंकि x दोनों जगह आ रहा है, तो x माइनस के 4 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2, x माइनस के 4। देखो बच्चों, जिन पे कॉमन लेने नहीं आते तो प्लीज ये छोटी छोटी चीज सीख लो, कैलकुलेशन करना, कॉमन लेना, ये नॉर्मली चीज है। आप 10th क्लास के बच्चे हो, इतना तो आना चाहिए आपको मैथ। और यदि नहीं भी आता है तो मैंने शुरुआत में 0 से मैथ चलाया हुआ है, शुरुआत में वेरिएबल क्या होते हैं सब कुछ क्लास में मतलब पढ़ी हुई है वीडियोस में, वो देख लो, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ कॉमन x आया x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन आया x माइनस 4, ब्रैकेट सेम है, मैंने पिछली क्लास में बताया। द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खास पहचान ये होती है, जब ब्रैकेट सेम आ जाते हैं ना एक जैसे बिल्कुल, तो समझ लो हमारा द्विघात बहुपद सही चल रहा, यानी हम सही कर रहे हैं उसे। तो ब्रैकेट सेम आ रहे, x माइनस के 4 एक लिखेंगे इनमें से, और जो बचा उसे अगले ब्रैकेट में लिख देंगे। ये द्विघात बहुपद के फैक्टर हो गए यानी गुणनखंड हो गए। अब निकालेंगे इनके शून्यांक। द्विघात बहुपद जो होता है शून्यांक तब होगा, द्विघात बहुपद शून्यांक तब होगा जब x माइनस के 4 इक्वल 0। तो एक बार तो इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से -4 गया बराबर से पगली तरफ, तो x की वैल्यू है, x का मान आया 4। एक शून्यांक तो ये निकल के आया, एक शून्यांक इस ब्रैकेट से निकलेगा, x प्लस 2, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 2 को बराबर से पगली तरफ भेजो, तो x का मान आया एक माइनस के 2। तो ये जो x की वैल्यू आई है, जो x के मान आए हैं, जो x का जो हमारे आंसर आए हैं मतलब, तो ये x के ये क्या है, इस बहुपद के क्या है, शून्यक आए। तो ये निकल के क्या है, शून्यक आए, जीरोज आए हैं। तो इसके जीरोज आगे 4 और माइनस के 2 यानी शून्यक आया 4 यानी 4 और माइनस के 2, ये आया इसके शून्यक। तो इन्हें ही बोला जाता है अल्फा। एक अल्फा की वैल्यू 4 है और एक बीटा की वैल्यू माइनस के 2 है। तो शून्यंक हमारे निकल के है, इतना काम हो चुका है, ये होगा एक पार्ट कंप्लीट होगा। इसका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, शून्यंक निकालो और सत्यता की जांच भी करो। तो शून्यंक निकल गए। अब बात करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा, बेटा ध्यान देंगे, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बार बार जो वर्डों में नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, शब्दों में नहीं लिखूंगा। अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि पिछली क्लास में बता रखा है सब कुछ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। इधर तो लिखे जाते हैं शून्यांक और उधर लिखे जाते हैं गुणांक। दोबारा समझ लो, इधर एलएचएस वाले हिस्से में तो लिखे जाते हैं शून्यांक और आरएचएस वाले हिस्से में इधर लिखे जाते हैं गुणांक। और इनके जो एलएचएस इक्वल आरएचएस आना चाहिए, तभी सत्यता की जांच होती है। तो पहले हम एलएचएस में मान रखेंगे, अपने शून्यांक रहेंगे अल्फा की जगह है 4 प्लस बीटा की जगह है माइनस का 2। तो सोल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा 2। तो एलएचएस यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है, जो वैल्यू है वो 2 आई है। अब देखते हैं आरएचएस है माइनस के बी अपॉन ए। अब जो है पहले इससे इस जो हमारे द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे इसके जो गुणांक निकाल लेते हैं, ए बी सी के मान निकाल लेते हैं, तभी तो मान रखेंगे यहाँ। तो ए बी सी के मान निकाल लो पहले इससे, तो ए बी सी के मान आएंगे, यानी इसके कोफिशिएंट निकालने, इस द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से ये जो वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट निकालेंगे। तो निकालते हैं,
तो a का मान आएगा, जो a की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, यहाँ कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा है, नहीं, जहां कुछ नहीं होता वहां वन माना जाता है। तो इसका गुणांक कितनी है, एक तो सभी के गुणा में रहता है, तो इसकी गुणा में क्या है, एक, तो a की वैल्यू है एक। b की गुणा में क्या है, सॉरी x की गुणा में क्या है, टू, वो भी चिन्ह सहित लेना, माइनस के टू, तो b का मान आएगा माइनस के टू। c कितना है, यानी कांस्टेंट पद, वो है अचर पद, जिसे हिंदी में बोलते हैं अचर पद। अचर पद कितना, साइन सहित चिन्ह सहित माइनस का 8, यानी माइनस के 8, तो c की वैल्यू आई माइनस के 8। ए बी सी ये गुणांक निकले, कोफिशिएंट निकल आए इस बहुपद के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। किसी को यदि मतलब अभी ये जो समझाया है, वैसे तो मेरे हिसाब से बच्चों किसी को दिक्कत आई ना होगी इस कोफिशिएंट निकालने में, यानी गुणांक निकालने में, पर फिर भी एक बार बता दो दोबारा से, एक्स स्क्वायर की गुणा में जो रखा रहता है उसे ए बोला जाता है, तो ए का मान एक आया। बी की एक्स की गुणा में जो रखा जाता है उसे बी बोला जाता है चिन्ह सहित, तो माइनस के टू, तो बी की वैल्यू है माइनस के टू। और जो खाली संख्या बची उसे अचर पद बोला जाता है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, अचर पद कांस्टेंट टर्म है, तो उसे बोला जाता है सी, तो सी की वैल्यू है माइनस के 8, चिन्ह सहित लेंगे इन्हें। अब ये मान आरएचएस में रख देंगे जो हमने यहाँ रखा है, तो जो बी एक तो माइनस फॉर्मूले वाला ये माइनस, अब बी की वैल्यू जो माइनस एक, खुद भी जो है बी की जो वैल्यू है वो भी माइनस में ही है, वो है माइनस के 2 अपॉन में ए की वैल्यू है 1। अब इसे सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आया 2। अब देखो ध्यान से, एलएचएस की वैल्यू भी कितनी आई 2, आरएचएस की वैल्यू भी कितनी है 2, एलएचएस इक्वल आरएचएस ना, अरे आ रही है भाई, एलएचएस इक्वल है आरएचएस। तो ये सत्यता की जांच हुई है, ये सत्यता की जांच होगी। अभी सत्यता की जांच हमने करी शून्यांकों के योग से, शून्यांकों के योग से, सम ऑफ जीरोस से। इसी प्रकार बिल्कुल इसी प्रकार शून्यांकों के गुणनफल में भी मान रख के दिखाएंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी मान रख के दिखाएंगे, उसे भी एलएचएस इक्वल आरएचएस दिखाएंगे, दोनों में वैल्यू रख के दिखाएंगे और दोनों के मान एलएचएस इक्वल आरएचएस के बराबर दिखाएंगे, तभी पूरी सत्यता की जांच होगी हमारी। तो अब शून्यांकों के गुणनफल में मान रख के दिखाएंगे, तो शून्यांकों के गुणनफल में फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए। अल्फा इधर शून्यांक, जो शून्यांक लिखे हुए हैं इधर गुणांक लिखे हुए हैं, यानी इधर है जो हमारे क्या है, इधर शून्यांक यानी जीरोज लिखे हुए हैं, इधर लिखे हुए कोफिशिएंट। तो रखते हैं मान, पहले एलएचएस वाले हिस्से में मान रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, इंटू की जगह मल्टीप्लाई होता है, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, सोल्व करें भाई, 4 की मल्टीप्लाई 2 में 4 2 जा 8, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 है तो माइनस के 8 आया। अब आरएचएस में मान रखेंगे, आरएचएस में सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी रखी हुई है, यहाँ देखो ध्यान, माइनस का 8, तो माइनस का 8 अपॉन में ए का मान कितना है 1, तो 1 को तो लिखते हैं नीचे, जब जरूरत हो जब लिखते हैं बस, तो माइनस 8 देखियो माइनस 8 आ रहा है, यहाँ भी माइनस 8 आ रहा है, तो इक्वल ना है, इक्वल है भाई, एलएचएस इक्वल आरएचएस, यानी एलएचएस बराबर आया आरएचएस के। तो ये हमारी सत्यता की जांच बिल्कुल पूरी हो गई है, यानी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़े हार्ड से लगते हैं, वैसे बहुत ईजी है, दो एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप करने लग जाओगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो हमारे वन के सारे पार्ट इसी तरीके से है, बिल्कुल सभी के सभी पार्ट इस तरीके से है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी एग्जांपल कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो अभी मैंने एग्जांपल कराया था, बिल्कुल सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, A to Z इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों अब जो है आप इन्हें करके देखोगे। सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज, मैंने पहले भी कहा है कि एक बार जो भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट जरूर कर दिया करो। अगर मेरे से जो भी हो पाएगा, तुम मतलब बोर्ड की परीक्षा आ रही है, पास आ रही है,
जो भी मुझसे मेहनत होगी तुम्हारे साथ लग के जरूर करूँगा, और जितनी हेल्प होगी तुम्हारे लिए उतनी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।